Very good afternoon, students. Now we are doing about discuss about mitochondria. So mitochondria is the very important cell organelle, just like nucleus and plastid. Mitochondria है वो हमारे सेल का हमारी हर एक एरोबिक सेल में पाई जाती है, एरोबिक यूकैरियोटिक सेल में, नॉट इन प्रोकैरियोटिक सेल में. यहाँ पे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की जब डिस्कवरी हुई थी तो इनकी डिस्कवरी की गई थी. इट वाज फर्स्ट सीन बाय कॉलिकर इन 1880 इन मसल्स सेल. हमारे कॉलिकर ने इनको 1880 में मसल्स सेल में सबसे पहले देखा, मसल्स सेल. आफ्टर दैट उन्होंने बस इनको देखा, फर्स्ट सीन बाय Kolliker in 1880 in muscles cell, and name है that was given by Benda in 1897. 1880 में इनकी पहली डिस्कवरी हुई थी. इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नेम that was given by Benda in 1897. Now just look प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होती है, कहाँ प्रेजेंट होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स. बट कौन से यूकैरियोट्स? ओनली एरोबिक यूकैरियोट्स. एरोबिक यूकैरियोट्स वो यूकैरियोट्स जो एरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस नहीं होती. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एंड कौन से यूकैरियोट्स में? एरोबिक यूकैरियोट्स में. इन प्रोकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट एंड इन अनएरोब्स माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते. इसके अलावा आरबीसीज में भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते. तो आप बोल सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो हमारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं. और कौन सी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं ये? दीज आर प्रेजेंट इन एरोबिक यूकैरियोटिक सेल. मीन्स वो सेल जो एयर की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करती हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वो हमारी एरोबिक यूकैरियोट्स होती हैं और उन्हीं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स पाई जाती हैं. माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स नहीं, सॉरी, सेल ऑर्गनले पाया जाता है. नाउ जस्ट लुक हियर द स्ट्रक्चर ऑफ mitochondria. Ultrastructure या the structure of mitochondria. जो सेल्स जितनी एक्टिव होंगी उनमें उतने ही माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे देखिए जरा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज द वेल डिफाइंड सेल organelle and it also surrounded by double layer. This layer is known as outer layer. This is outer layer of mitochondria, which is continuous layer. Second is this inner layer. Inner layer is not continuous. आपको दिखाई दे रहा है कि there is infolding of these inner layer. अंदर की तरफ ये fold है. So you can say that there is a continuous inner
ये इनर लेयर हमारी अंदर की तरफ फोल्ड है, सो दिस इज द इनर लेयर एंड ये फोल्डिंग है, ये क्रिस्टा कहलाती हैं. दिस इज नोन एज दिस इज द स्पेस एंड दैट स्पेस इज नोन एज इंटर membranal space. आउटर लेयर, इनर लेयर और इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, इनका हमारे रेस्पिरेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंस है. अपने यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं प्लांट्स में भी और एनिमल में भी, क्योंकि अभी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया तो हर सेल में प्रेजेंट होते हैं, हमारे प्लांट्स में भी होती हैं, हमारे एनिमल में भी होती हैं. बस वो सेल जो एरोबिक है उन सब यूकैरियोटिक सेल में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. यहाँ पे हमारे रेस्पिरेशन में 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं तो वो यहाँ हमारे मेम्ब्रेन में ही पाए जाते हैं. नाउ जस्ट कम इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, देयर इज द फ्लूइड फिल्ड within the inner membrane and this fluid is known as matrix. This is the fluid and this fluid is known as, इस fluid को हम क्या कहते हैं, we call this is matrix. Matrix के अलावा the mitochondria having its own DNA, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA होता है जिसकी वजह से इट कैन मेक इट्स अनदर कॉपी DNA. दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन. नाउ जस्ट कम ऑन द इनर साइड ऑफ द दिस मेम्ब्रेन एंड दिस इज लाइन्ड बाय द दीज क्रिस्टा. इन क्रिस्टा पे हमारी ATP जनरेट स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम ऑक्सीसोम बोलते हैं. These are blob-like structure and these are known as oxysome or F particles you can say. These are energy generating particles. क्रिस्टा के ऊपर हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ऑक्सीसोम्स कहते हैं. ऑक्सीसोम्स, और ये ऑक्सीसोम्स ही हमारे F पार्टिकल्स भी कहलाते हैं. F पार्टिकल्स which is responsible for synthesis of ATP. तो हमारे जो इनर सरफेस पे ये F particles हैं, these generate the electricity and these F particles are just like this. This is the F1 part, F0 part and this is F1 particles and collectively these are known as F particles. These are F particles. This is base, this is neck region and this is head region. There are many enzymes within this is oxysome structure and these enzymes synthesize ATP. These synthesize ATP from ADP and inorganic phosphate. This reaction is preceded by ATP synthase enzyme. ATP synthase enzyme. ATP synthase. तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है that is responsible for synthesis of ATP and ATP जैसा कि आप जानते हो ATP एक टाइप का एनर्जी करेंसी माना जाता है. एनर्जी करेंसी it is.
दैट्स वाई एनर्जी करेंसी कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. This was about mitochondria. So mitochondria is very important cell organelle. It was discovered by first seen by Kolliker and its name was given by Benda. Its structure, about its structure, it is lined by two membrane या two layer. First is outer layer which is in contact with cytoplasm. Second is inner layer and inner layer is in contact with the matrix that is filled within the mitochondria and in between both of these membrane there is space present and इस space में काफ़ी सारा fluid present होता है which prevent this in this component या this organelle by the mechanical injury etc. and this inner membrane is enfolding या folding towards the inner side. It's having many structure and this many structure are known as oxisome. These oxisome are special for generating ATP with the help of many enzymes, that is ATP synthase enzyme, and these synthase enzyme synthesize ATP from ADP and inorganic phosphate. That's why it release energy in the form of ATP and इसीलिए इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. तो हमारी सेल को जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है. माइटोकॉन्ड्रिया को एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का डीएनए कंसिस्ट करता है, इसीलिए डीएनए हैविंग पावर ऑफ रेप्लिकेशन. दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया कैन मेक इट्स अनदर कॉपी. मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया अपने जैसा माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा बना सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट एज अ सेमी ऑटोनोमस प्रॉपर्टी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट चलते हैं हम प्लास्टिड पे. प्लास्टिड हमारी प्लांट सेल में होता है बस. एनिमल सेल में प्लास्टिड्स जो सेल ऑर्गेनेल हैं दैट आर नॉट प्रेजेंट. Plastids are responsible for giving color to any cell. That is known as plastid. ये कौन सी सेल में पाए जाते हैं? गिविंग कलर एंड टू द सेल्स एंड दीज आर प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल. ये हमारी प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में ये नहीं होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट, सेकंड ल्यूकोप्लास्ट एंड थर्ड इज chloroplast. In eukaryotic plant cell, there are 3 types of plastid. First is chromoplast, second is leucoplast and third is chloroplast. तो देखिए पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखते हैं. क्लोरोप्लास्ट ये हमारे वो प्लास्टिड हैं which are responsible for giving green color to plants, that is known as chloroplast. जो प्लास्टिड हमारे प्लांट्स को ग्रीन कलर देती
होती है उस प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. ल्यूकोप्लास्ट मीन्स which leucoplast white color, which is responsible for giving white color to our plants, that is known as leucoplast. Third one is chromoplast, colorful plastid. This is colorful plastid. This is, and this gives many color, for example yellow color, red color, blue color. If the plant is showing its different colors, it means chromoplast plastid is useful for there. If it is showing white color, it means leucoplast is responsible for there. And green color, that is the property of chloroplast. So students, if you having any problem related to this topic, then you can comment in comment box.